नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट को सामान्यतः हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह इंडिया के वेस्टर्न डायरेक्शंस में लोकेटेड है, राजस्थान और गुजरात की बाउंड्रीज के पास। यह इंडिया का ऐसा रीजन्स है जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी 150 मिलीमीटर रेनफॉल ईयरली रिकॉर्ड किया जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि इस क्षेत्र में वेजिटेशंस बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम वेजिटेशंस पाया जाता है, बहुत कम। इस रीजन्स में मात्र फ्लो करने वाली एक ही रिवर्स है जिसे हम लूनी रिवर्स के नाम से जानते हैं, और यह डेजर्ट में ही इमर्ज भी कर जाती है, यानी इसके पास लॉन्ग कोर्सेज नहीं हैं। डेजर्ट में कई तरह के बर्चन्स देखने को मिलते हैं। बर्चन्स कहने का मतलब कि ग्रुप ऑफ सैंड ड्यून्स जो होते हैं। सैंड ड्यून्स कहने का सेंस है कि बालू के कारण एक टीले नुमा या हाइट नुमा स्ट्रक्चर्स बन जाता है, जिसे सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। और इसी तरह के सैंड ड्यून्स के ग्रुप को सामान्यतः बर्चन्स के नाम से जाना जाता है। और अगर इस तरह के बर्चन्स आपको देखने हो तो उसके लिए इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्रीज पे ऐसे बहुत सारे बर्चन्स नज़र आते हैं। नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन्स जो है वह कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन इंडिया का वह पोर्शन है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से लेकर ओशियंस के बीच का जो रीजन्स होता है, इसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यह एलुवियल सॉइल होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन्स भी होता है। इस कोस्टल प्लेन्स को अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में बांटा जाता है। जो सबसे नॉर्थर्न पार्ट होता है, जिसे हम कन्नड़ के नाम से जानते हैं। दूसरा जो डिवीजन्स होता है कोंकण के नाम से जाना जाता है, और तीसरा डिवीज़न जो होता है उसे मालाबार के नाम से जाना जाता है। गुजरात से लेकर मुंबई तक, गोवा तक का क्षेत्र जो है वो कन्नड़ के नाम से जाना जाता है, और गोवा से लेकर केरला कर्नाटका का क्षेत्र जो है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है, और केरला से जो रीमेन पार्ट बच गया कोच्चि के बाद का, वह हिस्सा जो है वो मालाबार के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से कोस्टल प्लेन का वेस्टवर्ड डिवीजन्स है, उसी तरह से कोस्टल प्लेन का ईस्टवर्ड डिवीजन्स भी देखने को मिलता है, जो बे ऑफ बंगाल के साइड में लोकेटेड है। बे ऑफ बंगाल के साइड में इसे 2 पार्ट में कोस्टल प्लेन्स को बांटा गया है। जो सबसे नॉर्थ में पोर्शन है उसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, जबकि जो साउथ में पोर्शंस है उस साउथ वाले पोर्शंस को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यह इंडिया का कोस्टल प्लेन है। इसके बाद नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है इंडिया का आइसलैंड ग्रुप है। आइसलैंड ग्रुप, इंडिया के पास 2 आइसलैंड ग्रुप हैं। दोनों आइसलैंड ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में हैं। एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा आइसलैंड ग्रुप है, जिसका हेड क्वार्टर कावारत्ती है, और इसका टोटल एरिया मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अरबियन सी में लोकेटेड है। जबकि वहीं अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो अंडमान आइसलैंड ग्रुप बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और यह इंडिया का बिगेस्ट आइलैंड ग्रुप है। इनके नाम जो है 1973 में चेंज किए गए थे। अंडमान निकोबार द्वीप आइसलैंड का जो हेड क्वार्टर या कैपिटल कहें तो वो पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है, और यह इंडिया का आइसलैंड ग्रुप वेजिटेशंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पे कई तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो है 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में इंडिया को बांटा गया है।